सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो शुरू करते हैं आगे का वृत्तांत। व्यापार से अवकाश। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था, इसलिए उसे समेटने के लिए वे वहाँ से कोलकाता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, ये कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक न था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज़ हो गए हैं और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब ये धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज़ आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, इसलिए मुझे अब ये पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप बाद में अपने वकील के द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। हम पहले बताए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफ़ी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज़ मिले उन्हीं कागज़ों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। मृत्यु दशा का साक्षात्कार। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहाँ उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पांव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्तवम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहाँ दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहाँ इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्तवम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है। ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए? उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा ने तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई।
और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गई। विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही है। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाश में हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होती गई। आवाज़ यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज़ ही बुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? तो बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट, कोई शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, ये ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था? कोई तो शक्ति थी। अच्छा, ओम शांति। आगे का वृत्तांत कल शुरू करते हैं।